प्रिय छात्रों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 विषय विज्ञान इकाई 1 के अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग इस इकाई के कुछ अभ्यास प्रश्नों को हल भी किए थे, उनका उत्तर भी आप लोग लिखे थे। हम आपको बताए थे कि प्रश्नों को आप घर पर अभ्यास पुस्तक से देखकर लिख लेंगे और उत्तर हम आपको बताए थे। प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 4 तक के प्रश्नों को हम लोग हल कर लिए थे। आज प्रश्न नंबर 5 से शुरू करेंगे और उसके उत्तर को देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, आपकी किताब में भी है, आप देखेंगे। विनिर्माण से आप क्या समझते हैं, सविस्तार समझाइए। इस प्रश्न का उत्तर हमको लिखना है। विनिर्माण से आप क्या समझते हैं, सविस्तार समझाइए। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर हम लोग लिखना प्रारंभ करते हैं। कच्चे माल को मूल्यवान वस्तुओं में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहते हैं। विनिर्माण से उत्पादित वस्तुओं का उपभोक्ता द्वारा उपभोग किया जाता है। विनिर्माण किसी भी व्यवसायी का संपन्नता का साधन होता है। किसी भी व्यवसायी का संपन्नता का साधन होता है। इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, कच्चे माल को मूल्यवान वस्तुओं में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहते हैं। विनिर्माण से उत्पादित वस्तुओं का उपभोक्ता द्वारा उपभोग किया जाता है। विनिर्माण किसी भी व्यवसायी का संपन्नता का साधन होता है। ये प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है। आप लोग अंकित कर लेंगे, नोट कर लेंगे। अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 के तरफ बढ़ेंगे।
प्रश्न 6 क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की क्या भूमिका है? इसका उत्तर लिखेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता को उच्च बनाने के लिए आईसीटी एक प्रभावशाली साधन है, प्रभावशाली साधन है। आईसीटी में स्मार्ट क्लास तथा ई किताबों को बढ़ावा दिया जाता है। एक बार और इसको देख लेंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 6, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की क्या भूमिका है? अब बताएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता को उच्च बनाने के लिए आईसीटी एक प्रभावशाली साधन है। आईसीटी में स्मार्ट क्लास तथा ई किताबों को बढ़ावा दिया जाता है। अब जो है प्रश्न नंबर 7 के तरफ हम लोग चलेंगे। ई गवर्नेंस क्या है, इस पर ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 7, ई गवर्नेंस क्या है, इसको जानें। जब हम इस पाठ्य को बता रहे थे तो प्रिय छात्रों, हम ई गवर्नेंस के बारे में भी आपको बताए थे। ई गवर्नेंस क्या है, इसको हम बताए थे। सरकार की सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से आम नागरिकों को उपलब्ध कराना ही ई गवर्नेंस कहलाता है। तो इसका उत्तर है सरकार की सुविधाओं का इंटरनेट के माध्यम से आम नागरिकों को उपलब्ध
कराना ही ई गवर्नेंस कहलाता है। ई गवर्नेंस कहलाता है। सरकार की सुविधाओं का इंटरनेट के माध्यम से आम नागरिकों को उपलब्ध कराना ही ई गवर्नेंस कहलाता है। ये प्रश्न नंबर 7 था। प्रिय छात्रों, प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 9 को आप स्वयं हल करेंगे। उसके उत्तर को अपने पाठ्य पुस्तिका में लिखेंगे।